नमस्कार। द नाइल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ेंगे और अलंकार को एक ऐसे रोचक उदाहरणों के द्वारा पढ़ेंगे जो पढ़ने में और याद करने में बड़ी आसानी होगी। तो हम देखते हैं अलंकार। अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। अलम का जो अर्थ होता है वो होता है शोभा या सौंदर्य, और कार का मतलब होता है करना या करने वाला। ठीक है, तो अलंकार का इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो इसका अर्थ होगा शोभा करने वाला या शोभा करना। काव्य की जो शोभा बढ़ाता है वही तो अलंकार होता है। तो इसका शाब्दिक जो अर्थ होगा, वैसे ही अलंकार का जो अर्थ होता है वो आभूषण भी होता है। अलंकार का जो अर्थ होगा वो आभूषण। जिस प्रकार से नारी का सौंदर्य बढ़ाने में अलंकार यानी कि आभूषणों का उपयोग होता है या आभूषणों का जो अपना स्थान होता है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए भी अलंकार का अपना स्थान होता है। अलंकार की जो परिभाषा होगी, परिभाषा वो होती है काव्य की शोभा, काव्य की शोभा या सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को, उन तथ्यों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद देखते हैं हम। अलंकार के कितने भेद होते हैं? भेद में प्रकार। अलंकार के प्रकार, अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होगा अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। ये अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहेंगे हम? शब्दालंकार उसे कहेंगे जो काव्य की शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार। ऐसे अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाएंगे लेकिन शब्दों के आधार पर, जो शब्दों के आधार पर यानी शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। दूसरा है हमारे पास में अर्थालंकार। अर्थालंकार जो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अर्थालंकार, नाम से पता लग रहा है, अर्थ यानी कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ाते हैं काव्य की। और तीसरा हमारे पास में है उभयालंकार। उभयालंकार का मतलब होता है शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर, दोनों को साथ में लेते हुए अगर काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही है, वहाँ उभयालंकार होता है। शब्दों और अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को
उभयालंकार कहते हैं। उभयालंकार कहते हैं। फिर से हम देखते हैं अलंकार के भेद मानी प्रकार। पहला है हमारे पास में शब्दालंकार, जो काव्य की शोभा तो बढ़ाएंगे, लेकिन किसके आधार पर? शब्दों के आधार पर। हमें इन अलंकारों में जो शब्दालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आएंगे, वहाँ हमें शब्दों पे जोर देना है, शब्दों पे ध्यान देना है। और दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के आधार पर शब्दों के अर्थ निकलेंगे, उन अर्थों के आधार पर जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को हम अर्थालंकार कहेंगे। और शब्द और अर्थ दोनों से या दोनों के आधार पर अगर काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही है तो वहाँ उभयालंकार होता है। ठीक है, इन चीज़ों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अलंकार का पहला भेद शब्दालंकार, और शब्दालंकार की परिभाषा शब्दों के आधार पर, यानी शब्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा, काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं वो शब्दालंकार होते हैं। इस जो शब्दालंकार है इसके 4 भेद होते हैं। शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। अब इसके जो भेद हैं शब्दालंकार के, वो 4 भेद होते हैं हमारे पास में। शब्दालंकार के 4 भेद। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, और तीसरा है श्लेष अलंकार, और चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। ये 4 हमारे पास में इसके शब्दालंकार के भेद हैं, जिसमें पहला है शब्दालंकार, यानी कि शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास। और अनुप्रास की जो परिभाषा होती है वो होती है वर्णों की आवर्ती, एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। तो पहला हम इसका भेद पढ़ते हैं। पहला भेद है हमारे पास में अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का अनुप्रास अलंकार इसकी जो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है वर्णों की आवर्ती। वर्ण, एक ध्यान देंगे हम, वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण यानी कि हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। और वर्ण से क्या बनते हैं? शब्द, यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। जहाँ शब्दों के अंदर जो पहला जो एक शब्द, जैसे हमारे पास में क है, ये भी वर्ण है, स है वर्ण है, च है, ये भी वर्ण है। इस प्रकार के जो शब्द जो वर्ण हैं उनकी एक निश्चित क्रम में बार बार आवर्ती होगी, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ वर्णों की एक निश्चित क्रम में बार बार आवर्ती होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की, हमारे पास में है वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसके एक निश्चित क्रम के अंदर क्रम वाइज बार बार आवर्ती होना अनुप्रास अलंकार का लक्षण है, इसकी परिभाषा है। उदाहरण इसके, पहला उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का पहला उदाहरण है भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाए। हमारी परिभाषा की तरफ एक बार ध्यान देंगे हम। परिभाषा क्या कह रही है कि निश्चित क्रम में बार बार आवर्ती होना, निश्चित क्रम में बार बार आवर्ती होना किसकी? वर्णों की।
वर्णों की बार बार आवर्ती होना। यहाँ देख रहे हैं हम कि भगवान, ये देखो भय, इसमें प्रथम आ रहा है, तो अगला वाला जो शब्द है उसका भी प्रथम ही आ रहा है, और उससे अगला वाला जो शब्द है उसका भी प्रथम ही आ रहा है। ठीक है, उससे आगे फिर ये प्रथम आ रहा है, प्रथम प्रथम, ये होती है इसकी क्रम। इसको बोलते हैं निश्चित क्रम। एक निश्चित क्रम में बार बार आवर्ती। भय जो वर्ण है, यहाँ पे हमारे पास में जो भय वर्ण है, इस वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है। यहाँ भगवान का भय, भक्तों का भय, यानी कि जो भय शब्द है, भय जो वर्ण है, इस वर्ण की बार बार आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण हम इसका देख रहे हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। वही चीज़ जहाँ वर्णों की एक निश्चित क्रम में बार बार आवर्ती होना। तय एक वर्ण है हमारे पास में, यहाँ तय जो वर्ण है, इस वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है। यहाँ पे तय की, फिर दोबारा दूसरा वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण तय आ रहा है, तीसरा वाला जो शब्द है उसका भी पहला तय आ रहा है, उसके बाद में फिर ये तमाल का तय आ गया, तरुवर का तय, एक से अधिक हो गई ना, बार बार आवर्ती हो गई यहाँ। और बार बार आवर्ती होना ही किसकी, वर्ण की, एक वर्ण की निश्चित क्रम में बार बार आवर्ती होना ही क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो मुझे पता है कि अनुप्रास अलंकार आपको अच्छे से याद हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद में दूसरा देखते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार दूसरे नंबर का भेद है हमारा, शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक। और यमक की जो परिभाषा होती है यमक अलंकार की, वो होती है शब्दों की आवर्ती। यह अनुप्रास में हो रहा था, वर्णों की आवर्ती हो रही थी, यहाँ हमारे पास में शब्दों की आवर्ती होगी। जहाँ काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है जहाँ काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवर्ती होती हो। एक ही शब्द हो, उसकी बार बार आवर्ती हो रही है, एक से अधिक बार एक शब्द आ रहा है, लेकिन आवर्ती मानी बार बार आ रहा है, लेकिन उस शब्द का प्रत्येक बार उसी शब्द का भिन्न अर्थ हो। भिन्न मानी अलग अलग अर्थ, अलग अलग, उसका अर्थ है वो अलग अलग होना चाहिए। ये हमारी इसकी कंडीशन है, इसके रूल्स। यानी कि इससे पहले हम देख रहे थे सब इसमें अनुप्रास में वर्ण थे। ठीक है, वर्णों की आवर्ती हो रही थी, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनता है शब्द। तो यहाँ किसकी आवर्ती हो रही है, यमक में शब्दों की आवर्ती होगी। एक से अधिक बार शब्द आएंगे, लेकिन जितनी बार ये शब्द आएगा एक ही शब्द, उतनी बार ही उसका अर्थ अलग होना चाहिए, वो है यमक अलंकार। उदाहरण देखो, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यमक अलंकार का उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर या पाए बोराय। यहाँ हमारे पास में किसकी, शब्द की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। कनक कनक दो बार हमारे पास में शब्द आ गया, एक कनक ये है, दूसरा कनक हमारे पास में ये है। पहला वाला जो कनक है इसका मतलब होगा धतूरा, और दूसरा जो कनक है इस कनक का मतलब होगा सोना। सोना मानी गोल्ड। कनक
100 गुनी, यानी ये दोनों जो हैं, ये सोना यानी धतूरा और सोना दोनों का जो कलर होता है वो गोल्ड होता है। जो धतूरा है वो सोने से ज़्यादा अच्छा लगता है, 100 गुनी मादकता अधिक है। मादकता मानी होती है चमक। इन दोनों की जो चमक है एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा है। और जा खाए बोराए, यानी कि जो धतूरे को खा ले वो पागल हो जाए, नर मानी व्यक्ति, और या पाए बोराए, अगर सोना गोल्ड किसी को मिल जाए तो वो भी पागल हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये यमक का उदाहरण था, कनक कनकते 100 गुना। यहाँ किसकी आवृत्ति हो रही है? शब्दों की आवृत्ति हो रही है इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला वाला देखते हैं, शब्दालंकार, अनुप्रास जहाँ वर्णों की आवृत्ति, यमक जहाँ शब्दों की आवृत्ति। अब हम तीसरा देखेंगे श्लेष अलंकार। एक बार फिर से यमक को देख लेते हैं। यमक अलंकार जहाँ शब्दों की आवृत्ति होगी, यानी यहाँ देख रहे हैं कनक कनकते 100 गुना। हमारे पास में 2 कनक शब्द आए हैं, इन दोनों का यानी एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो पहला वाला है कनक, उसका जो अर्थ होता है वो है धतूरा, और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ है सोना, ठीक है। तो पहला जो कनक है वो धतूरा जो जिसको भी मिल जाए, यानी दोनों की जो सौंदर्य है, मादकता मतलब सौंदर्य, उसकी चमक जो है वो एक सोने की धतूरे से ज़्यादा अच्छी होती है, धतूरे की सोने से ज़्यादा अच्छी होती है, दोनों की चमक अच्छी होती है। तो या खाए, यानी नरमानी व्यक्ति को अगर धतूरा खा ले तो वो इतना कड़वा होता है कि वो अपने आप को पागल महसूस करने लगता है। या खाए बोराए, यानी जिसको, या पाए बोरा, जो कनक सोना यानी किसी को मिल गया तो भी वो पागल सा हो जाता है खुशी में। तो इसी प्रकार से 2 हमारे अलंकार खत्म है। तीसरा हम देख रहे हैं श्लेष अलंकार। अगला है श्लेष अलंकार। तीसरा हमारे पास शब्दालंकार का है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हमें नाम से पता लग रहा है, श्लेष माने होता है चिपकना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो भी होगा चिपका हुआ। शाब्दिक अर्थ, श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ, ठीक है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। अब यहाँ इसकी हम परिभाषा देखते हैं। श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है वो होती है कि एक ही शब्द काव्य में एक शब्द के ही एक से अनेक अर्थ निकलते हों। शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ उसके बहुत सारे होंगे। जहाँ काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रयुक्त होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इससे पहले हमने देखा यहाँ अनुप्रास में वर्ण एक के बाद एक, यानी कि वर्णों की आवृत्ति हो रही थी, यहाँ शब्दों की आवृत्ति हो रही थी। लेकिन अब यहाँ आवृत्ति नहीं होगी, शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होंगे, उसके अर्थ अनेक होंगे। शाब्दिक अर्थ इसका याद रखना चिपका हुआ। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि शब्द एक है उसके बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होंगे, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होंगे। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण होता है कि पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ देखिए कि पानी जो शब्द है इसका ये एक ही शब्द आया है लेकिन इसके अर्थ बहुत सारे हैं। यहाँ इस वाक्य में देखेंगे, इस वाक्यांश में, इस काव्यांश के अंदर इस पानी के कितने सारे अर्थ हैं कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन तीनों के अर्थ में अलग अलग अर्थ निकल रहा है इनका। पानी शब्द एक है हमारे पास में, पानी के साथ में अगर मोती के साथ इस पानी का अर्थ हम निकालेंगे तो इसका जो अर्थ निकलेगा यहाँ वो निकलेगी चमक।
पानी गए न उभरे, यानी एक बार जब चला जाता है तो दोबारा नहीं लौटता। यानी जो मोती डायमंड जो होता है उसकी चमक अगर एक बार चली जाती है तो वापस लौट के नहीं आती है। तो यहाँ इसका मतलब होगा मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ क्या होगा? चमक। अगला है मानुष। मानुष का मतलब होता है मनुष्य। अगर पानी के संदर्भ में मनुष्य में देखेंगे कि मनुष्य के साथ पानी का जो अर्थ निकलेगा वो निकलेगी इज्जत। क्या निकलती है? इज्जत। यानी कि व्यक्ति की जो इज्जत होती है वो मनुष्य, मानुष मानी होता है मनुष्य। मनुष्य की इज्जत एक बार जब चली जाती है तो वापस नहीं आती है। तो यहाँ पानी के अर्थ में, मनुष्य के अर्थ में पानी का हो गया इज्जत। अब मनुष्य पानी का जो इसके साथ में चून के साथ में अगर अर्थ देखेंगे तो पानी का मतलब होता है पानी या जल। जल, चून यानी आटा जो होता है उसके अंदर अगर पानी डल जाता है एक बार तो उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ एक ही शब्द है, शब्द हमारे पास में एक है पानी, अर्थ उसके कितने निकल गए हैं? 3 हमारे पास में। पहला निकल गया चमक, दूसरा है इज्जत और तीसरा है जल। एक ही शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं। और जो श्लेष अलंकार है वो भी यही कहता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, प्रयुक्त होते समय श्लेष अलंकार कहलाता है। अनेक अर्थ, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द के 3 अर्थ चिपके हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अगला है हमारा चौथा शब्दालंकार का चौथा वेद है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति जो अलंकार है इसका अर्थ जो है वो इसी के शब्द में ही समाया हुआ है। यानी हम यहाँ देखेंगे वक्र प्लस उक्ति, इसका जो है वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मानी बात या उक्ति। ठीक है, यहाँ देखो वक्रोक्ति, वक्र उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, उक्ति मानी बात या उक्ति। यानी कि जो व्यक्ति के द्वारा कही गई बात है उसको अलग, उसका अर्थ है वो दूसरा निकाल लेना, वक्रोक्ति कहलाता है। वक्रोक्ति का अर्थ यानी अर्थ के इसके जो शब्द है, शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि वक्र मानी टेढ़ा। यानी कि जो व्यक्ति बोलने वाला है वो सुनने वाला जो है उसकी बात को, उसकी उक्ति यानी उसकी बात का टेढ़ा अर्थ यानी अलग अर्थ निकाल लेता है, उसको वक्रोक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। परिभाषा इसकी आएगी कि कहने वाले व्यक्ति की उक्ति का अर्थ सुनने वाला व्यक्ति कुछ और ही निकाले। यानी जानबूझकर जो कहने वाला व्यक्ति है वो उक्ति, अपनी बात कुछ और कहना चाह रहा है, लेकिन सुनने वाला जो है उसकी उस उक्ति, उसकी जो बात है कहने वाले की, उसको अलग ही अर्थ में ले जा रहा है, वहाँ वक्रोक्ति कहते हैं। हम कहते हैं ना कि सामान्य रूप से हम कभी कभी कह देते हैं कि डबल मीनिंग में बात कर रहा है, बस वही क्या कहलाता है? वक्रोक्ति। उसको ही हम वक्रोक्ति कहते हैं कि कहने वाला व्यक्ति कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन जो सुनने वाला है वो जानबूझ के उसका दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है, उसे हम वक्रोक्ति कहते हैं। उदाहरण वक्रोक्ति का जो हमारा पहला उदाहरण है वो है जाओ मत बैठो। यानी यहाँ आप देखिए एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है, वो कहना चाह रहा है कि जाओ मत बैठो। यहाँ जो कोमा लगी हुई है, अब बोलने वाला है, कोमा तो बोलेगा नहीं, वो तो ऐसे ही बोलेगा कि जाओ मत बैठो। यानी कि ये तो कह रहा है कि बैठने के क्रम में कि तुम जाओ मत बैठो, और यहाँ लिखा है जाओ मत बैठो। यहाँ दूसरा जो सामने सुनने वाला व्यक्ति है वो इसका अर्थ ये निकाल रहा है कि जाओ मत बैठो। एक ही उदाहरण है हमारे पास में कि जाओ मत, पहला जो कहने वाला है, वो कहने वाला जो व्यक्ति है वक्ता, इसको बोलेंगे वक्ता। वक्ता मानी होता है बोलने वाला। बोलने वाला है वो तो ये बोलना चाह रहा है कि जाओ मत बैठो,
और जो सुनने वाला है ये है सुनने वाला। सुनने वाला क्या अर्थ निकाल रहा है उसका? जाओ मत बैठो। उसका अलग ही अर्थ, दूसरा अर्थ, विपरीत अर्थ निकाल लिया उसका। यहाँ दूसरा उदाहरण हमारे पास में कि आप जाइए तो, यानी कोई व्यक्ति है, उसको जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो इसको कह रहा है कि आप जाइए तो, यानी उसको कह रहा है, जाने के लिए बोल रहा है कि आप जाइए तो। लेकिन जो सामने वाला सुनने वाला है वो कह रहा है आप जाइए तो, यानी कि आप जाके तो दिखाओ। कभी कह देते ना आप जाके तो दिखाओ, यानी उसको ये अलग अर्थ निकाल रहा है, उसका अर्थ दूसरा निकाल रहा है यहाँ। और वक्रोक्ति यानी टेढ़ा अर्थ। वक्रोक्ति का उदाहरण ही इसका जो वो अर्थ होता है वही होता है टेढ़ा। उक्ति मानी बात या कहना, यानी जो व्यक्ति के द्वारा बात कही गई है उसका अर्थ अलग निकालना, टेढ़ा अर्थ निकाल लेना जानबूझ के। यहाँ देखिए आप जाइए तो, जाने के अर्थ में कह रहा है, लेकिन दूसरा इसका सामने सुनने वाला है आप जाइए तो, सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क का फर्क पड़ रहा है कि आप जाइए तो वो रोकने की बात कर रहा है। वैसे ही जाओ मत और जाओ मत बैठो। इस प्रकार से जो सिर्फ एक बोलने वाला और सुनने वाले के बीच में जो बात को जो कहने और सुनने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ही क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ कि आपको शब्दालंकार समझ में आया होगा। इसके चारों भेद हमने पढ़े हैं, एक रोचक उदाहरणों के साथ में हमने पढ़े हैं। ये आपको पसंद आए होंगे। इसके साथ ही आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।